हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेयर टू सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं रिया चौधरी और अब मैं आपके सामने लेके आई हूं अपनी घटना चक्र की सीरीज, जो कि आपको इंतजार था हमारी घटना चक्र की सीरीज का। आई होप आपने मेरा इसका पहला पार्ट देखा होगा लाइट का। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज उसे शेयर करिए। और क्या कहते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर सकते हो। जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसे कि आपको पता है, ये पोस्टर हमने लॉन्च किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, मेरी क्लास क्या कहते हैं आने वाली है। कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं आ पा रही हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बट अब मेरी क्लास आएगी आज, तो आप इसे देखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं ये जनरल साइंस की बुक पढ़ा रही हूँ आपको, ये घटना चक्र की, जिसमें मेरा पोर्शन है जनरल साइंस, और आज का टॉपिक है, आपको पता ही है, आज का टॉपिक है हमारा घटना चक्र का जनरल साइंस का फिजिक्स का टॉपिक है। तो फिजिक्स लेके चल रहे हैं आज हम, जिसमें टॉपिक है हमारा लाइट, और यूजफुल किसके लिए रहने वाला, जैसे कि आपको पता है यूपीएससी, एससीडीएस, एनडीए, रेलवे एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा यूजफुल रहने वाला है सेशन। तो आई होप इसे लास्ट तक देखिएगा। आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम आपके लिए मेहनत करते हैं इतना, हम अपना बिजी शेड्यूल से हम अपना क्या कहते हैं टाइम निकाल के हमने क्या कहते हैं चैनल स्टार्ट किया है, ताकि हम अपने जो यूटिलाइज जो अपना क्या कहते हैं चीज़ें हैं वो हम लोगों तक बांट सकें फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं प्रोवाइड कराता, सब हम क्या कहते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम बस इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है यार इस चीज़ से करने। हम बस ये चाहते हैं कि आप इसे जितने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जितने लोगों तक क्योंकि जितने लोग इसका बेनिफिट लेंगे उतना ही यूजफुल रहेगा। क्योंकि बच्चे होते हैं तभी और अच्छा मजा आता है पढ़ाने में। कुछ दिनों में देखिए हम लाइव सेशंस भी लेके आएंगे। आई होप आप हमारे साथ कनेक्ट होइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे कि आपको पता है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम यूनिवर्स, इसमें आप लोग जुड़िए। इसका लिंक मैंने क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी पीडीएफ, क्विजेस वगैरह के लिए सारा आप इसे एग्जाम यूनिवर्स चैनल को ज्वाइन करिए। ये क्या कहते हैं हमारा ऑफिशियल क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है। और ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्विज होते हैं, यहाँ पे सबको अवार्ड भी रिवॉर्ड में मिलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। और ये हमारा क्या कहते हैं एग्जाम यूनिवर्स ऑफिशियल चैनल का इंस्टाग्राम चैनल है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़िए, यहाँ पे भी आपको डेली इंफॉर्मेशन अपडेट्स मिलती रहेंगी सारी। और ये हमारा एफबी का पेज है एग्जाम यूनिवर्स ऑफिशियल का, यहाँ से भी आप लोग जुड़िए और उससे शेयर भी करिए अपडेट्स के लिए। तो देखते हैं आज का, हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, बताइए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए क्या होता है, अलग दृष्टि की कम से कम दूरी है, बताइए। 25, 5, 75 या 100, बताइए इसमें से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है। जल्दी से जल्दी से अपना ऑप्शन या कहते हैं आंसर हमें क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए सब के सब। इसका आंसर होगा आपका 25 सेंटीमीटर क्या कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। सबसे पहले हम इसको जानते हैं ये क्या होता है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द ह्यूमन आई कैन फोकस अ शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई, यहाँ पे आई आएगा, ऑन द आई if the object located anywhere from infinity to a certain point called the near point. The minimum distance of an object from eye to have a clear image called least distance of distinct vision. It is about 25 centimeter from the normal eye denoted by D. देखिए, जैसे कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे सपोज दैट आप यहाँ खड़े हैं और ये सपोज दैट यहाँ पे कोई चीज है यहाँ पे चल रही, सपोज दैट ये कोई बर्ड है या कुछ है या कुछ जो भी है। अगर आप इसको क्लियर इमेज देखना चाहते हैं तो आप में और उस ऑब्जेक्ट की दूरी में कम से कम आपका 25 सेंटीमीटर का गैप होना ही चाहिए, तभी आप क्या कहते हैं उसको क्लियर देख पाएंगे। ये ध्यान रखिए।
तभी क्या कह सकते हैं, आप उसको क्लियर देख पाएंगे। बट 25 सेंटीमीटर की दूरी आवश्यक है। अगर आप ज़्यादा ही पास से ज़्यादा ही 25 सेंटीमीटर की कम की दूरी पे देखेंगे तो आपको वो क्लियर दिखाई नहीं देगी। इसी को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। द चेंज ऑफ फोकल लेंथ of an eye lens, the change of focal length of an eye lens is caused by action of the, बताइए, pupil, retina, scleral muscles या iris, बताइए। pupil, retina, scleral muscle या iris। एक आंख के लेंस की फोकल लंबाई का परिवर्तन एक्शन के कारण होता है, बताइए। बताइए सब लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आइरिस, आंख की पुतली। ये जो हम अपनी आई की जो फोकल लेंथ को जो हम चेंज करते हैं, देखिए आपको अगर सपोज दैट आपको छोटा देखना हो तो आपकी फोकल लेंथ, आपकी आंख सिकुड़ जाती है, फोकल लेंथ छोटी हो जाती है। आपको बड़ा देखना हो तो अपनी आंख को हम लोग क्या कहते हैं, आंख को बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो फोकल लेंथ जो चेंज होती है ना हमारी आई में, वो बिकॉज ऑफ आइरिस होती है, ठीक है। समझ में आया आपको? बिकॉज ऑफ आइरिस होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं इसका क्या ऐसे है, मैं आपको बता देती हूँ कि द आई लेंस क्या होता है, एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। एक मतलब इसके अंदर जो हमारा आई लेंस है, सपोज दैट ये आई है, इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है इधर साइड, ठीक है। द चेंज, इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ की कर्वेचर को चेंज करते हैं। ये जो फोकल लेंथ है आई लेंस की, इसकी हम कर्वेचर को सेंड करते हैं। यहाँ पे हमारे स्क्लेरी मसल्स लगे रहते हैं ऐसे करके, ठीक है, जिसकी वजह से हमको मसल्स को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। इसकी हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। रिलैक्स करते हैं तो इंक्रीज होती है, और उसे खींचते हैं तो वो क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो हम बस कहते हैं इमेज को देखने के लिए हम अपनी फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, और ये सब आइरिस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ द लेंस पावर ऑफ ग्लास इज +2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी, बताइए। अगर हमारी लेंस की जो पावर ऑफ ग्लास लेंस की +2 डायोप्टर है, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, बताइए। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ होगी आपकी 50 सेंटीमीटर। क्या होगी इसकी? 50 सेंटीमीटर। देखिए हम इसको मैप सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आया 50 सेंटीमीटर। देखिए आपको पता है कि जो ये पावर ऑफ लेंस है ये इज इक्वल टू होता है 1/f के। मतलब ये फोकल लेंथ है आपकी, ये आपका पावर ऑफ लेंस है। f क्या है आपकी? फोकल लेंथ है। 1 मीटर में आपको 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर निकालना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और आपको क्या निकालना है, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/p। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 100/p। और पावर ऑफ ग्लास क्या है आपका, 2 +2 डायोप्टर है ना। जब 2 आ जाएगा तो 2 से अब हम 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50। तो 50 सेंटीमीटर क्या होगा आपका आंसर होगा, और यही आपकी फोकल लेंथ का साइज होगा जब +2 डायोप्टर होगी, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में पूछा तो सेंटीमीटर में निकालिए, मीटर में पूछा तो मीटर में निकालिए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब बताइए द पावर ऑफ सन ग्लास इज, बताइए द पावर ऑफ सन ग्लास इज। जो हम सन ग्लासेस यूज करते हैं, धूप में जाते हैं, तो उसकी जो पावर है ग्लासेस की वो कितनी होती है, बताइए। इसका आंसर होगा आपका 0 डायोप्टर। कोई इसकी पावर नहीं होती, 0 डायोप्टर होती है। बिकॉज हम सन ग्लासेस लगाते हैं तो हमारी आंखें वीक होती हैं, तो इसलिए तो नहीं लगाते। हम सिर्फ धूप, जब उस पर रेज ना पड़े उस लेंस पे, सिर्फ उन धूप की किरणों से अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए, इसलिए ही हम क्या करते हैं, पावर जो कहते हैं सन ग्लासेस का यूज करते हैं।
हम कोई अपनी आंख की कमी की वजह से हम सनग्लासेस का यूज नहीं करते हैं, फिर वो हम रीडिंग ग्लासेस का यूज करते हैं। समझ में आया आपको, जो आपके पावर के आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा। बताइए, जो रेटिना है आपका आई, वो आपको किसके कंपैरिजन में आपको ट्रेडिशनल कैमरे की तरह कंपेयर करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका फिल्म। ये फिल्म के कैमरे की तरह एक रेटिना, हमारी जो आई में जो रेटिना होता है उस पे काम करता है। क्यों? देखिए, हम जो आई से देखते हैं, हम जो सपोज दैट जो आई से देख रहे हैं, उसकी इमेज कहाँ बनती है? सीधे रेटिना पर बनती है, और जो रेटिना पे इमेज बनती है वही हमारी ब्रेन में दिखाई दे, वही चीज वो हमें दिखाई देती है। फिल्म में भी क्या होता है, जो कैमरा होता है, जो कैमरा देख रहा होता है, वही हमारी इमेज क्या होती है, उस जो आपने देखी होगी, जो नेगेटिव्स होते हैं जो हमारे, उस पर वही इमेज छप के आती है। ठीक है, तो फिल्म होती है हमारी, वो फिल्मी तो होती है, तो उस पर छप के आती है वो। तो जो आपने जो जिस कैमरे ने वो देखा, वही उसने सीन को कैप्चर किया, वही उसने फिल्म में लगा दिया। समझ में आया आपको? तो वो एक फिल्म की तरह ही तो काम करेगी। तो जस्ट लाइक इसका आंसर ही होगा आपका फिल्म। इसका कंसेप्ट समझिए, लॉजिक समझिए, ऐसे क्वेश्चन आपके सीडीएस वगैरह में आते हैं। ओके, सारे आपको कंसेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन ही बता देता। द बैक ऑफ योर आई इज लाइंड विद द लेयर नोन एज द रेटिना, जो बैक में आई में होता है। द रेटिना ऑपरेट्स इन अ सिमिलर वे टू द फिल्म इनसाइड अ ट्रेडिशनल नॉन डिजिटल कैमरा। जो कैमरा के अंदर जो फिल्म भरी जाती है, वो ही एक रेटिना की तरह क्या करता है, एक काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर इट। बताइए, ओपेक ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो उसका कलर किसकी वजह से होता है? बताइए सब लोग। ड्यू टू द कलर इट एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट या स्कैटर। बताइए, द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर इट। बताइए, इसका आंसर क्या होगा आपका? रिफ्लेक्ट। इसका आंसर क्या होगा आपका? रिफ्लेक्ट। जो कलर ऑफ एन ऑप्टिक ऑब्जेक्ट होता है, उसका कलर किसकी वजह से होता है? उसका कलर क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका समझते हैं अभी। The color of an opaque object is same as the color of the light. Is same as the color of light that is reflected by it. Opaque object does not pass the light through it. It absorbs part of incident light and reflects the other part. देखिए, जो opaque object होता है वो क्या करता है, उसमें से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी की जो लाइट है वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसकी जो रिफ्लेक्ट हो जाती है अदर लाइट, वही हमें कलर की फॉर्म में क्या पड़ती है? दिखाई पड़ती है। जो हमें ऑप्टिक ऑब्जेक्ट का जो कलर हमें दिखाई देता है, जो एक्स्ट्रा लाइट वहां से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच इज नॉट अ प्राइमरी कलर। बताइए, विच इज नॉट अ प्राइमरी कलर। बताइए सबसे पहले प्राइमरी कलर्स क्या क्या होते हैं? प्राइमरी कलर इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा ब्लैक। ब्लैक आपका प्राइमरी कलर नहीं है। ठीक है, ब्लैक आपका क्या है? प्राइमरी कलर नहीं है। प्राइमरी कलर में आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी कलर जो होते हैं वो आपके क्या कौन से होते हैं? रेड होता है, ग्रीन होता है, और क्या होता है आपका? ब्लू होता है। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये क्या होते हैं? आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं। ठीक है,
रेड, ग्रीन और ब्लू ये क्या होते हैं? आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं। ये नेचुरली पाए जाते हैं, इन्हें किसी के मिलके या किसी से घटा के इनमें से बनाया नहीं जाता इनमें से। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर रेफर्ड एज द प्राइमरी कलर। ये क्या होते हैं? आपके प्राइमरी कलर होते हैं लाइट के। बिकॉज वी एड देम टुगेदर टू क्रिएट अ कलर वी कॉल देम एडिटिव कलर्स। इसमें कोई भी अनदर कुछ भी मिला के कलर बनाया जाता है तो उन्हें हम एडिटिव कलर्स कहते हैं। साइन, मजेंटा एंड येलो आर कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव कलर बिकॉज वी क्रिएट कलर बाय यूजिंग देम टू सब्ट्रैक्ट कलर फ्रॉम व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट से हम सब्ट्रैक्ट करके मतलब कलर निकालते हैं तो हमें साइन, मजेंटा और येलो कलर मिलता है। इफ वी एड द पेयर ऑफ प्राइमरी कलर्स आर सब्ट्रैक्टिव कलर्स वी ऑब्टेन व्हाइट कलर। अगर हम क्या करते हैं, प्राइमरी कलर्स को सब्ट्रैक्टिव कलर को एक साथ मिला दें तो हमें व्हाइट कलर हमें मिलता है। ये आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हम प्राइमरी कलर और हम क्या कहते हैं उसको सब्ट्रैक्टिव कलर्स को एक साथ मिलाते तो हमें व्हाइट कलर मिलता है। आप इतना ध्यान रखिए, आपके लिए यूजफुल ये है कि प्राइमरी कलर्स आपके क्या कहते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू होते हैं। अगर इनमें कोई और कलर मिक्स कर दिए जाए तो वो आपके एडिटिव कलर्स हो जाते हैं। ठीक है, और साइन, मजेंटा, येलो आपके सब्ट्रैक्टिव कलर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, when beam of red, blue and green light falls on the same spot, the color of the light becomes। बताइए, जब आपके रेड, ग्रीन, ब्लू अगर एक ही स्पॉट पे एक संग डाले जाएं तो हमें रिजल्ट में कौन सा कलर मिलता है? ये बताइए, हमें रिजल्ट में कौन सा कलर मिलता है? हमें रिजल्ट में मिलता है कलर हमें व्हाइट। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम क्या करते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू जो प्राइमरी कलर्स हैं और सब्ट्रैक्टिव कलर्स हमने इसी में से तो निकाले हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिव कलर्स हमने जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्टिव कलर्स हमने इन्हीं में से निकाले हैं तो वो क्या हो गया हमारा? जब सब्ट्रैक्टिव कलर हमने इन्हीं में से निकाले तो वो क्वालिटी कलर इनके अंदर इंक्लूड होंगे। तो इसे जब ये एक ही स्पॉट पर डाले जाते हैं तो हमें व्हाइट लाइट ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द नंबर ऑफ कलर्स कंटेन्ड इन द सनलाइट इज। बताइए, द नंबर ऑफ कलर्स कंटेन्ड इन द सनलाइट इज। बताइए, सनलाइट के अंदर जब हम सनलाइट को, आपको पता है जब हम सनलाइट का डिस्पर्जन करते हैं या फिर डिफ्रैक्शन करते हैं तो हमें कितने कलर दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं 7 आंसर होगा इसका, जिसे हम जानते हैं नाम से विवग्योर। ठीक है, यही होते हैं आपके 7 कलर्स। ये आपके विजिबल कलर्स होते हैं। ये होता है आपका वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? विवग्योर होते हैं। ये आपके सनलाइट में 7 कलर होते हैं जो कि हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, कम समझते हैं। आपको पता है कि एज वी ऑल नो द सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। यही आपकी व्हाइट लाइट होती है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स इज विवग्योर। ठीक है, इट्स विवग्योर। नीचे पता है आपको वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज एंड रेड इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था, a prism is used to disperse light into its different components। हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म होता है ऐसा, जब इसमें हम व्हाइट लाइट को डालते हैं तो ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स में इसको क्या कर देता है, 7 कंपोनेंट्स में क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देता है, स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका शुरू होता है विवग्योर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर इंफ्रारेड रीजन होता है, यहाँ पे नीचे अल्ट्रावायलेट रीजन होता है। समझ में आया आपको? तो ये आपका डिस्पर्स कर देता है, प्रिज्म के कारण होता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द ऑड कलर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। बताइए, फाइंड आउट द ऑड कलर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ग्रीन, ब्राउन, रेड, येलो। बताइए, ग्रीन, ब्राउन, रेड, येलो। इसका आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है ब्राउन, क्योंकि ब्राउन हमारा देखिए विबग्योर से रिलेट करिए ना, विबग्योर में है क्या ये? देखिए ग्रीन है आपका, येलो है आपका, रेड है आपका, बट ब्राउन तो कहीं नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? ब्राउन, बिकॉज ऑफ विबग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिना। बताइए, साइज ऑफ द सन एट डस्क, शाम को सूरज का आकार। कलर ऑफ द सन एट डाउन, भोर में सूरज का रंग। मून बीइंग विजिबल एट डॉन, भोर में चंद्रमा दिखाई दे रहा है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आकाश में तारों की टिमटिमाहट। पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, आसमान में दिखाई दे रहा ध्रुव तारा। जो ध्रुव तारा होता है उसे पोल स्टार कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकल इल्यूजन। बताइए, इनमें जो मैंने 5 लिखे हैं, इनमें से कौन कौन सी घटनाएं आपकी ऑप्टिकल इल्यूजन से रिलेटेड हैं? यही आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 3 4 5 1 2 4 एंड 2 3 5। बताइए, बताइए सब लोग, इसका आंसर क्या होगा कि आपकी ऑप्टिकल इल्यूजन एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं? इल्यूजन से इनको फिनोमेना फॉलो होता है कि नहीं होता है? बताइए सब लोग, इसका आंसर क्या होगा? बताइए सब लोग, जल्दी बताइए कि जो मैंने ये 5 दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सी आपसे इनमें से रिलेट करती हैं या नहीं करती हैं? बताइए। इसका आंसर होगा आपका 1 2 4, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है आपका। देखिए, साइज ऑफ द सन एट डस्क, शाम को सूरज का आकार, और क्या कहते हैं? भोर में सूरज का रंग, और क्या कहते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये सारी ये 3 हमारी क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसको अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम अभी। देखिए, द साइज ऑफ द सन एट डस्क इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। जो हमारे क्या करता है, जो सन का जो डस्क मतलब शाम को हमें जो उसका आकार दिखाई पड़ता है, वो हमारा ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होता है। द सन अपीयर्स स्मॉलर ड्यूरिंग नून बट लॉन्गर एट डॉन। ये देखिए, सुबह हमें सूरज का आकार क्या करता है? छोटा दिखाई पड़ता है, और क्या करते हैं? शाम को बड़ा दिखाई देता है, और मोर क्लियरली एट डस्क। और सबसे जो हमें दिखाई देता है वो शाम को दिखाई देता है। दिखाई देता है, देखो सूरज दोपहर के दौरान छोटा दिखाई देता है, लेकिन भोर या अधिक स्पष्ट रूप में शाम को। देखिए, आपने देखा होगा, अभी देखिए कितनी कड़क धूप पड़ रही है, बाहर जाके देखिए बहुत ज्यादा मतलब धूप पड़ रही है। तो आप अभी अपनी आंखों से सूरज को देखेंगे तो आपको सूरज का जो साइज है ना, मतलब जो सन का जो साइज है, बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं? छोटा दिखाई देगा एज कंपैरिजन टू द क्या कहते हैं? डॉन एंड डस्क। ठीक है, आपको कंपैरिजन टू आपको कहते हैं वो सुबह से और शाम के मुकाबले में उसका साइज बहुत छोटा दिखा, और मोर क्लियरली सूरज का साइज आपको शाम को ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सूरज छोटा हो गया फिर बड़ा हो गया, बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से हमें उसका साइज छोटा बड़ा दिखता है। ठीक है, और एट डॉन द सन इज सीन विद अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो क्या कहते हैं? सूरज क्षितिज पर अन्य बिंदु से दिखाई देता है, वो बड़ा दिखता है भोर में। जो डॉन होती है, देखिए अभी डॉन मतलब डाउन होती है, वो सुबह होती है, डस्क मतलब आपकी शाम होती है, शाम होती है। तो एट डॉन में द सन इज सीन विद अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द हॉरिजन एंड लुक्स बिग, मतलब ये जो हमारा सुबह के दौरान जो हमारा सन है वो अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर हम देखते हैं वो उसकी हॉरिजन पे होता है। जब हमारा जो सन है वो हमारा हॉरिजन होता है। हॉरिजन आपको पता है हमारा कैसा होता है? ऐसा होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल हमारा ऐसा होता है। तो जो हमारा जो सन है वो हॉरिजन पे होता है, अदर ऑब्जेक्ट के साथ हमें दिखाई पड़ता है। क्योंकि अगर देखिए हॉरिजन पे होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ मकान भी बने होंगे, यहाँ पे कुछ और अदर ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, तो उनके साथ अब जब हम सन को देखते हैं तो हमें वो बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, और द कलर ऑफ द सन एट डॉन इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इल्यूजन। जो कलर दिखाई पड़ता है वो आपको रेडिश दिखाई पड़ता होगा, तो वो भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। फाइनली
ठीक है, वो क्या है आपका चल गया, इसका बड़ा क्या दिखाई पड़ता है बिकॉज ऑफ हॉरिजन की वजह से, और ये ऑप्टिकल इल्यूजन है हमारा। फाइनली आप बताएंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इल्यूजन कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हाइल मूविंग थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपको जो पता है, आपकी स्टार्स की ओन लाइट होती है, जिनकी ओन लाइट होती है वही हमारे स्टार्स होते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, जैसे मून भी आपका एक स्टार है। ठीक है, कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी उनकी खुद की ओन लाइट होती है, तो वो भी आपका स्टार है। तो जिनकी खुद की लाइट होती है वो हमारे स्टार होते हैं, और ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, जब ये एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से होके गुजरता है, तो डिफरेंट लेयर से होने के गुजरने के साथ ही हमें वो कहते हैं जो तारा है वो टिमटिमा के दिखता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऐसा नहीं कि वो टिमटिमा रहा है, असलियत में नहीं होता है ऐसा, बट कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ हमें जिस तरीके से हमें देखने की क्षमता है उसकी वजह से हमें वो कहते हैं वो टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। इस बात को अच्छे से समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, फाइनली आपके 3 हो गए ना, सूरज क्या कहते हैं, सुबह का सूरज, शाम का सूरज और आपका तारे टिमटिमाना, ये 3 घटनाएं क्या हो गई आपकी ऑप्टिकल इल्यूजन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज, बताइए द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज लाइक वेव, like particle, like both of wave and particle, या like neither of wave nor of particle। बताइए जो हमारा लाइट का बिहेवियर है या नेचर है वो किस तरीके का होता है, वेव के फॉर्म में होता है, पार्टिकल की फॉर्म में होता है, या फिर दोनों वेव और पार्टिकल दोनों की फॉर्म में होता है, या फिर नाइदर वेव और नॉट पार्टिकल। बताइए, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि लाइट का नेचर कैसा होता है। बताइए, सबको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर है आपका बोथ, लाइक बोथ वेव एंड पार्टिकल। इसका आंसर आपका लाइक बोथ ऑफ वेव एंड पार्टिकल, ये दोनों की तरह। ये वेव, ये लाइट का आपको पता है, लाइट हमारा डुअल नेचर देती है। लाइट हमारा कहते हैं डुअल नेचर परफॉर्म करती है, लाइक वेव पार्टिकल, लाइक वेव के फॉर्म में और पार्टिकल की फॉर्म में। समझ में आया आपको? बंडल्स ऑफ लाइट के क्वांटम जो होते हैं बंडल्स ऑफ लाइट में आती हैं, तो वेव की फॉर्म में भी आती है और पार्टिकल्स के फॉर्म में भी आती है। ड्यूल नेचर परफॉर्म करती है आपकी लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेवलेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट इज। बताइए जो विजिबल लाइट होती है हमारी, विब्योर होती है, इनका जो एक्सपेंशन है जो वेवलेंथ का, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बिटवीन 390 टू 780 नैनोमीटर। ठीक है, ये 390 से 780 नैनोमीटर की बीच की रेंज में ही आपकी विजिबल लाइट क्या करती हैं, आपकी लाई करती हैं इसमें। ठीक है, विजिबल लाइट जो होती हैं इस डेड पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, जिसको हम ह्यूमन आई से क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है कैन सी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिटवीन 390 एंड 780 नैनोमीटर। इन्हीं के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाई करेंगे वही हमारी नॉर्मल आई क्या कर पाएगी, विजिबल कर पाएगी अच्छे तरीके से। तो ये वेवलेंथ की याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज, ये तो सभी को पता होगा। बताइए प्रकाश की गति कितनी होती है? बताइए, सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यही क्या होती है, आपकी प्रकाश की गति होती है। अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन आपके सेशन का। आई होप आपको यहाँ पे आपका लाइट चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए सब लोग। The time taken to reach the sunlight up to the surface of earth is approximately, बताइए कितना
सनलाइट को अपनी क्या कहते हैं धरती पर या अर्थ की लेयर तक आने के लिए, एटमॉस्फेयर अर्थ क्रस्ट तक आने के लिए उसे कितना समय लगता है बताइए। पृथ्वी की सतह तक सूरज की रोशनी पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है, बताइए कितना है लगभग। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, बहुत ही सब लोगों को आता होगा, तो प्लीज जनरली बताइए कितना जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर है 8.5 मिनट। 8.5 मिनट में हमारी जो हमारी अर्थ पे सनलाइट से हमारी अर्थ की लेयर तक आने के लिए उसे 8.5 मिनट का समय लगता है। समझ में आया आपको? ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चन थे जो लास्ट में रह गए, तो मैंने मिसलिनियस के फॉर्म में डाल दिए सारे क्वेश्चन। तो ये था आपका सेशन, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे आपकी लाइव चैप्टर खत्म हो गया है, तो प्लीज सब लोग को शेयर कर दिए। धमाकेदार घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट हो गई। यहाँ पे सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी सारे प्री लेवल के एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाता है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, बाइलिंगुअल सेशन है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आज ही अपलोड करा दी जाएगी इसकी पीडीएफ। तो सब लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे डेली क्विज भी होते हैं। तो प्लीज सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आने वाले नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मोस्ट कॉमनली लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज। ये हमारी विनती है आपसे, इतना तो आप कर ही सकते हैं आई होप हमारे लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई सेशन। थैंक यू।